अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट और किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, अल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। होप सो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1 विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.2 विच इज फिजिकल क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप माप सकते हो, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसा कि लेंथ है, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमारे पास मास को मेजर कर सकते हैं कि ये 4 kg है, 5 kg है। आप टाइम मेजर कर सकते हैं कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। एज टेम्परेचर इसका 97 है डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर 99 है, या 102 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम लोग मेजर कर सके उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। लेट्स सपोज मैं एक हाइट मेजर कर रही हूँ। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल उसकी जो लेंथ है स्टूडेंट ए वो 104 है। अब 104 आपको कोई किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि ये हमारे पास 104 क्या है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 चीजों में डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ 104। ठीक है, 104 सेंटीमीटर। अब इस फिजिकल क्वांटिटीज की 2 करैक्टरिस्टिक्स हैं। एक पार्ट हमारे पास है मतलब कि 104, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, 104 बेसिकली हमारे पास है न्यूमेरिकल पार्ट, और जो हमारे पास ये जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये हमारे पास है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब न्यूमेरिकल पार्ट को आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट से मिलकर ये चीज क्लियर हो रही है, इसकी जो हाइट है वो 104 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप किसी शॉपकीपर के पास गए हैं, आप उसे कहते हैं कि उसे 5 शुगर दे दें, विच मीन्स बाय दैट 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, 5 पैकेट्स ऑफ शुगर। अगर आप उसे कहेंगे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए तो आप उसे क्लियर होएगा कि वो तोल के आपको 5 किलोग्राम चीनी दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको मतलब कि एक न्यूमेरिकल पार्ट चाहिए और उसका यूनिट चाहिए। 5 उसका न्यूमेरिकल पार्ट है और मास का यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम उसका यूनिट है। अब वो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें हम चीजों को 2 में डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू में जिसे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड बोला, और सेकंड वन उसका यूनिट। इट शुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और किलोग्राम ओनली। अगर हम उसे कहते कि हमें 5 चीनी दे दो या फिर हमें ग्राम में चीनी दे दो, तो उसे बिल्कुल भी समझ ना आती उस शॉपकीपर को। इनफैक्ट जब हमने उसे बोला हमें 5 किलोग्राम शुगर दे दो, तो ऑब्वियसली उसने अंडरस्टैंड किया और हमें 5 किलोग्राम शुगर मतलब कि तोल के दे दी।
क्लियर? मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज में अगर तो हम लोग जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बताएं तो वो बात भी मीनिंगलेस है, या फिर जस्ट हम उसके यूनिट को एक्सप्लेन करें तो वो बात भी मीनिंगलेस है। हम फिजिकल क्वांटिटीज को प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? जैसा कि 5 किलोग्राम शुगर हमें चाहिए तो हम शॉपकीपर से जाके इसी तरह ही बोलेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे और उस साथ में उसका यूनिट भी बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली दो में डिराइव किया गया। फर्स्ट वन हमारे पास है बेस क्वांटिटीज। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, बेस कहते हैं किसी भी चीज की बुनियाद को। नेक्स्ट वन हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स आप कोई बिल्डिंग तामीर करने जा रहे हैं, तो हम लोग जब बुनियादी अज्जा बन जाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग जितने मर्जी फ्लोर बना सकते हैं। सेम ऐसे ही जो हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो हमारे पास किसी से मिलके नहीं बनी, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, जिनमें हमारे पास है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो भी किसी भी चीज की बुनियाद हैं। ठीक है, बेस quantities are the quantities on the basis of on which qualities are expressed. अब derived quantities बेसिकली क्या है? derived quantities बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेस की गई हैं बेस क्वांटिटीज से ही। अब इन बेस क्वांटिटीज को ही मिला के जो न्यू क्वांटिटीज बनाई गई हैं उन्हें हम कहते हैं derived quantities। ठीक है, the physical quantities which are expressed in term of बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इनमें इंक्लूड है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपको ये समझ नहीं आएगी कि किस तरह से बेस क्वांटिटीज से मिलकर ही बेस क्वांटिटीज के मिलने से ड्राइव्ड क्वांटिटीज बन जाती हैं। क्लियर? हम टॉपिक नंबर 1.3 में ये डिस्कस करेंगे, देन हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ड्राइव्ड क्वांटिटीज हम लोग बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनाते हैं। क्लियर? यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन बेस क्वांटिटीज एंड द ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो आपने बताना है कि दोज क्वांटिटीज विच आर बेस्ड ऑन विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, कि बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिक्स ऑफ अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, वो क्वांटिटीज जिनकी बुनियाद पे हम लोग दूसरी क्वांटिटीज को शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। और द क्वांटिटी दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, और वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज की वजह से एक्सप्रेस की जाती हैं, जो बेस क्वांटिटीज से ड्राइव्ड की जाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड का बेसिकली मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वो अखज की गया है, अखज किया गया है वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से अखज की जाए उन्हें हम लोग कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इनकी डेफिनेशंस, बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी, और हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं होप सो वो भी क्लियर हो गई होंगी। एक छोटा सा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड आल्सो राइट द एग्जांपल्स। तो आपने जस्ट उनकी डेफिनेशन को राइट करना है और एग्जांपल्स को मेंशन करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जब भी हम बात करते हैं कि एक शॉपकीपर के पास गया, मैंने उसे बोला कि मुझे 5 शुगर चाहिए, ठीक है, मैं आगे उसे यूनिट नहीं बताती, मुझे 5 किलोग्राम चाहिए या मुझे 5 पैकेट्स चाहिए, ठीक है। अब हम हर चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। क्लियर? लेट्स सपोज आपने देखा होगा जब भी मार्केट में आप कोई चीज लेने जाते हैं, पुराने जमाने में हमारे पास एक तराजू होता था, ठीक है, जो कुछ इस तरह से बना होता था जिसके 2 पलड़े होते थे, ठीक है, ठीक है।
अगर हम लोग यहाँ पे 1 kg का वेट रखते हैं, ठीक है, जब एक क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाती है तो हम इसे कहते थे कि इसका जो वेट है वो 1 किलोग्राम है, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम 1 किलोग्राम प्लेस कर रहे हैं, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, ठीक है। अब हम लोग हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड मतलब के कर लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने कोई अननोन क्वांटिटी मेजर की। क्लियर? अब वो स्टैंडर्ड जो हम फिक्स करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं यूनिट। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, होता ये था कि लेट्स सपोज हम किसी बाहर मुल्क से पेट्रोल परचेज करना चाह रहे हैं। अगर हम उसे कहेंगे कि हमें 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक है, वो पेट्रोल को किसी और यूनिट में मेजर करते हैं, तो हम लोग उनको मतलब कि नहीं बता सकते कि हमें 5 लीटर पेट्रोल चाहिए। उस फॉरेन कंट्रीज वाले बंदे को नहीं पता चलेगा कि वो तो लीटर को जानता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह कम्युनिकेशन गैप आने लग गया डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान। उस मतलब के जो कम्युनिकेशन को सिंपल आउट करने के लिए, ठीक है, उन्होंने हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिए, ठीक है। अब हमारे पास द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेल्ड इन पेरिस इन 1960 adopted a worldwide system of measurement called the international system of units। तो उन्होंने ये बता दी, अगर कोई लिक्विड की बात कर रहे हैं, अगर कोई मैस की बात कर रहे हैं तो मैस की बात हम किलोग्राम में करेंगे, अगर कोई लेंथ की बात करेंगे तो हम मीटर में बात करेंगे। इस तरह से ये हुआ कि जो कम्युनिकेशन गैप जो आ रहा था वो फिलअप हो गया। अगर हम किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं तो नेक्स्ट किसी लंदन या पेरिस में बैठे हुए बंदे को पता होगा कि अगर ये 5 लीटर पेट्रोल मांग रहा है तो वो हमें 5 लीटर पेट्रोल देंगे। इसी तरीके से इस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए। इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम एसआई यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। एसआई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेस यूनिट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें बेस यूनिट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोगों ने बेस यूनिट्स बेसिकली 7 पढ़े थे, ठीक है, जो हमारे पास थे लेंथ, mass, time, electric current, intensity of light and temperature and the amount of substance। क्लियर? अब हम इन 1 by 1 को डिस्कस करेंगे। The unit that describe base quantities are called base units। वो बेस क्वांटिटीज, ठीक है, वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज के साथ डिस्क्राइब किए जाएं उन्हें हम कहेंगे बेस यूनिट्स। क्लियर? अब बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं? there are shown in this table। there are 7 base quantities। फर्स्ट वन इज द लेंथ, ठीक है। लेंथ का जो सिंबल है उसे हम लोग स्मॉल एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेंथ के बाद है मैस, जो मैस है उसका सिंबल है एम, और इसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम, जिसे हम लोग केजी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, केजी इसका सिंबल है। उसके बाद टाइम है, टाइम का बेसिकली जो सिंबल है वो है हमारे पास टी, और इसका जो यूनिट है वो सेकंड है, जिसे हम लोग एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? टाइम के बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई, और इसका यूनिट है एम्पेयर, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसे हम लोग कैपिटल एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट है कैंडेला, और जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी डी के साथ। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो सिंबल है वो है हमारे पास टी, इसका यूनिट है केल्विन, और इसे हम लोग कैपिटल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इसके अलावा लास्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम लोग एन के स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका यूनिट है मोल, और जिसे हम लोग MOL के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब यूनिट्स और सिंबल समझ आ गए होंगे कि ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं और ये इनके यूनिट्स हैं, और इन सब के सिंबल्स भी मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं ड्राइव यूनिट्स।
अब ड्राइव्ड यूनिट्स, जब हम इसके यूनिट्स को स्टडी करेंगे कि हम किन किन बेस क्वांटिटीज को इस्तेमाल करके ड्राइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं। क्लियर? ड्राइव्ड यूनिट्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हम लोग इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। द यूनिट यूज्ड टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के साथ मेजर किया जा सके उन्हें हम कहेंगे ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स आर डिफाइंड इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट्स और ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग और वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर। बेसिकली जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं ये बेस यूनिट से ही ड्राइव किए जाते हैं। किस तरह से ड्राइव किए जाते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। The unit of area is meter square and the unit of volume is meter cube are based on the unit of the length which is meter. Clear? Thus the unit of length is the base unit while the unit of area and volume are the derived unit. हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि जो लेंथ का जो यूनिट है वो है हमारे पास मीटर, ठीक है। और जो लेंथ का जो यूनिट है वो हमारा लेंथ हमारे पास एक बेस यूनिट है जिसका इसके अलावा अगर एरिया और वॉल्यूम को देखें तो वो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। अब हम लोगों ने लेंथ जो के बेस यूनिट्स है जिसका वो यूनिट है मीटर है, ठीक है, हम लोगों ने उससे ही ड्राइव्ड यूनिट्स जो हमारे पास है वॉल्यूम और एरिया को हम लोगों ने कैलकुलेट किया। क्लियर? कि नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास एग्जांपल है ड्राइव क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स इन द सिंबल्स, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास गिवन जो है वो है हमारे पास स्पीड। स्पीड का जो सिंबल है वो हमारे पास है v। स्पीड का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जिसका जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या चीज यूज कर रहे हैं, मीटर और सेकेंड, ठीक है। बेस क्वांटिटीज अगर हम लोग याद करें, बेस क्वांटिटीज में जो हमारे पास मीटर था वो हमारे पास था लेंथ का यूनिट और सेकेंड हम लोग सेकेंड यूज कर रहे हैं हम लोग टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग दो क्वांटिटीज यूज कर रहे हैं, एक लेंथ और एक टाइम। इन लेंथ और टाइम के मिलाने से हमारे पास बन गई स्पीड। लेंथ और टाइम हमारे पास थे बेस यूनिट्स से मिलकर ही ड्राइव्ड यूनिट बना जो कि स्पीड। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल है ए, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। मतलब एक बार मीटर को यूज किया गया और पर सेकेंड मतलब दो बार टाइम को यूज किया गया और एक बार लेंथ को यूज किया गया। इस तरह इनको मिलाने से एक और ड्राइव्ड क्वांटिटी बन गई विच इज एक्सेलरेशन। एक हम लोग नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब, मतलब 3 लेंथ को मिला के वॉल्यूम बन गया। अगर हम लोग फोर्स को डिस्कस करें, फोर्स को हम लोग एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और 1 न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हम लोग मैस भी यूज कर रहे हैं, लेंथ भी यूज कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे टाइम को भी ले रहे हैं। अब इन क्वांटिटीज के मिलाने से हमारे पास एक और ड्राइव्ड क्वांटिटी बन गई विच इज फोर्स। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज को मिलाकर ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनाई गई। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम लोग बेस क्वांटिटीज को ही लेके चलते हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपसे अक्सर पूछा जाता है डिफाइन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ये हमारे पास या फिर बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत दफा 12 बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, तो आपने ये केयरफुली रीड आउट करने हैं। इसके अलावा आपको यूनिट्स आने चाहिए। जो यूनिट्स हैं फर्दर जब भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे तो उनमें ये यूनिट्स हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आप जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हर न्यूमेरिकल में हर वैल्यू के साथ यूनिट्स गिवन होता है, हर क्वांटिटी को आपका यूनिट आना चाहिए।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।